नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को अब डर सता रहा है। पाकिस्तान इसको लेकर रूस और तुर्की समेत कई देशों से बात भी कर चुका है। बता दें आपको कि अब यूएन की भी इस मामले में एंट्री हो गई है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारत के साथ साथ पाकिस्तान से बातचीत की है। पहलगाम में हुए बर्बर आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते हुए तनाव को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी की सोमवार को बंद कमरे में बैठक होगी। बता दें आपको कि आज जो ये बैठक है काफी ज्यादा अहम है। दरअसल पाकिस्तान ने इस मुद्दे पर आपात बैठक की मांग की थी। पाकिस्तान वर्तमान में 15 देशों की सदस्यता वाली सुरक्षा परिषद का एक स्थायी, जी हाँ, एक अस्थायी सदस्य हैं और सुरक्षा परिषद की मई महीने के लिए अध्यक्षता यूनान कर रहा है। आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को देखते हुए सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष यूनान के राजदूत इवेंजेलोस सेकेरिस ने कहा है कि हम आतंकवाद के किसी भी कृत्य की कड़ी निंदा करते हैं और यही हमने पहलगाम में हुए जघन्य आतंकवादी हमले पर किया भी है। बता दें आपको कि जिसमें निर्दोष लोग मारे गए। सेकेरिस ने कहा है कि हम भारत सरकार, नेपाल और पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं और उन्होंने कहा कि हम आतंकवाद की सभी रूपों में निंदा करते हैं और हर जगह जहां भी ऐसी आतंकवादी घटनाएं हो रही है हम उसकी निंदा करते हैं। दूसरी ओर हम इस तनाव को लेकर चिंतित हैं और इस क्षेत्र में बढ़ रहा है तनाव, जो कि काफी चिंता का विषय है। सेक्रेटरी ने कहा कि हम तनाव को कम करने और बातचीत के आह्वान में भी शामिल हैं ताकि स्थिति नियंत्रण से बाहर ना जाए। इस बीच पहलगाम आतंकी हमले के बाद इस सप्ताह की शुरुआत में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन और पाकिस्तान को छोड़कर सुरक्षा परिषद के सभी सदस्यों के साथ बातचीत की थी। जयशंकर ने सुरक्षा परिषद के सदस्यों के साथ फोन पर हुई बातचीत में इस बात पर भी जोर दिया था कि हमले के अपराधियों, समर्थकों और साजिश रचने वालों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। और इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। एक खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ किरोड़ी सिंह जी हैं, जो कि विदेशी मामलों की जानकार है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ इस वक्त कर्नल वी.एन. थापर जी भी जुड़ गए हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। कर्नल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। करोड़ी जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ ही करते हैं। सर, ये यूएनएससी की बैठक को कितना महत्व आप देते हैं और क्या आपको लगता है ये कितनी महत्वपूर्ण है इस संदर्भ में जो पहलगाम में हुआ? देखिए नेहा, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जैसे बताया कि पाकिस्तान इस समय वो मेंबर है नॉन परमानेंट और 5 जुलाई में अध्यक्ष भी बनेगा। लेकिन जहां तक आतंकवाद का है, सब देशों ने निंदा की है और जो आतंकवादी मरे पहलगाम में उनके प्रति संवेदना भी व्यक्त की है। लेकिन और यहीं तक नहीं, सब देश ये भी कहते हैं कि भारत के आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई है, उसमें हम भारत के साथ हैं। लेकिन कोई ये नहीं कहता कि आतंकवाद की जड़ कहाँ है, आतंकवाद कहाँ से आता है, उन आतंकवादियों को कैसे पकड़ा जाए, क्या सजा दी जाए, इसके लिए कोई देश भारत के या किसी के साथ नहीं है। पाकिस्तान भी यही चाहता है। पाकिस्तान का स्टेटमेंट भी यही है कि हम उनके लिए संवेदना व्यक्त करते हैं जो मरे, और पाकिस्तान किसी भी तरह का अगर आतंकवाद है हम उसका विरोध करते हैं। ये पाकिस्तान स्वयं स्टेटमेंट दे रहा विरोधाभास देखिए। तो ऐसी स्थिति में संयुक्त राष्ट्र संघ का या दुनिया के देशों का ये कहना कि हम आतंकवाद का विरोध तो करते हैं, लेकिन भारत एक्शन क्या ले उसमें हम साथ नहीं है। भारत एक्शन ले, यहाँ तक तो साथ है। तो आतंकवाद के लिए अब किस तरह से निपटा जाए भारत के लिए ये सबसे बड़ी समस्या
वाला नहीं है। तो अब क्या किया जाए? अब जो एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप लिया वो इंडस वाटर ट्रीटी को अगेंस्ट में रखा। अब उससे पाकिस्तान परेशान है और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में यही मेन मुद्दा पाकिस्तान की तरफ से है कि इंडस वाटर ट्रीटी है वो पाकिस्तान की जनता के लिए एक तरह का गला घोटने की तरह की स्थिति है। तो उसको लेके वो वहाँ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में प्रस्ताव पास करवाना चाहता है कि इंडस वाटर ट्रीटी के जो प्रोविजंस है हिंदुस्तान उनके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है, यूनिलैटरली एजेंसी नहीं रख सकता। तो ये इसको लेके प्रस्ताव पास करवाना चाहता है और इसीलिए जो मीटिंग हो रही है वो बंद कमरे में हो रही है, मीडिया को अलाउ नहीं कर रहे हैं उसमें। तो पाकिस्तान का जो प्रयास है वो अपने हित में इंडस जो ट्रीटी है उसको लेके प्रयास है और मुझे लगता है कि अल्टीमेटली जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल प्रस्ताव पास करेगी वो ये कहे कि दोनों देश संयम बरते, ऐसी स्थिति में स्थिति को बिगाड़े नहीं, लेकिन जो 26 लोग मर गए उनके जो मिलने वाले हैं उनके परिवार के सदस्य हैं वो तो ये चाहते होंगे कि हमें न्याय मिले और किसी भी सरकार का ये दायित्व है कि जो इनोसेंट के साथ अन्याय हो रहा है, जिनको मारा गया है, उनको न्याय मिले। वो न्याय कैसे मिले इसके लिए दुनिया का देश कोई तैयार नहीं है। ईरान जैसा देश भी कह रहा है कि हम भी, पहले तो ईरान ने कहा मीडिएट करना चाहते हैं, मध्यस्थता करना चाहते हैं, तो पाकिस्तान और भारत दोनों ने मध्यस्थता के लिए मना कर दिया। अब वो कह रहे हैं कि हमारी तो सद्भावना है। तो ईरान के विदेश मंत्री पहले तो आज तो पाकिस्तान है और वो सीधे भारत नहीं आना चाहते थे कि वो दोनों को जोड़ना नहीं चाहते थे यात्रा को, इसलिए वो वहाँ वापस ईरान जाके परसों यहाँ भारत आ रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं हमारी तो सद्भावना है, हम चाहते हैं कि स्थिति बिगड़े नहीं। भाई स्थिति बिगड़े नहीं तो आप पाकिस्तान को समझाइए ना। जो अड्डे हैं वो तो पाकिस्तान में है आतंकवाद के, उसके लिए भारत क्या करे? तो पाकिस्तान की नेहा जो स्थिति है, अगर मैं आपको बताऊं 1989 और 90 में जब स्थिति बिगड़ी थी तो भारत और पाकिस्तान में एक विरोधाभासपूर्ण स्थिति चली थी। पाकिस्तान कह रहा था नो वार पैक्ट कर लो, भारत ने कहा कि फ्रेंडशिप ट्रीटी कर लो, दोस्ती की संधि कर लो। पाकिस्तान ने ये कहा नहीं हमें दोस्ती नहीं चाहिए, तो भारत ने कहा भाई दोस्ती का मतलब ये है कि वार होगा ही नहीं। जी। तो पाकिस्तान ये कह रहा है मेरे पे वार मत करो, मैं आतंकवाद को तो वैसे ही रखूंगा। तो वही स्थिति आज हो रही है कि मैं आतंकवाद को तो वैसे ही प्रमोट करूंगा, मेरे पे वार नहीं होना चाहिए। दुनिया में वो ये दिखाना चाहता है कि भारत मेरे पे अटैक न करे, आतंकवाद को मैं वैसे ही रखूंगा। तो ऐसी जो पाकिस्तान की स्थिति है उससे कैसे डील किया जाए इसके लिए भारत को सोचना पड़ेगा। हाँ, निश्चित रूप से भारत डिप्लोमेटिक लेवल पे अपने प्रयास कर रहा है और पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की मीटिंग हो उसमें ग्रे लिस्ट में भी लाने का प्रयास करेगा और जो इकोनॉमिक मेजर्स हो सकते हैं पाकिस्तान पे दबाव बनाने के वो तो लेगा। लेकिन क्या इन दबावों से पाकिस्तान मान जाएगा? क्या जो आतंकवादी आज भी पाकिस्तान में हैं और जो संगठन है जिनका इंटरनेशनल नेटवर्क है, क्या पाकिस्तान मान जाएगा? क्या दुनिया के देश पाकिस्तान को मानने के लिए मजबूर करेंगे कि आप अपने अड्डे खत्म कर दीजिए और जो इंटरनेशनल नेटवर्क है जिन आतंकवादी संगठनों का उनको खत्म कीजिए? ठीक है, सर मैं लौटती हूँ। कर्नल साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आ रही हूँ करोड़ी जी। कर्नल साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कर्नल थापर ये बताइए कि आप किस तरह से इसे देखते हैं और क्या वाकई आपको लगता है कि पाकिस्तान ने जिस आपातकाल की बैठक की मांग की और यूएनएससी की बैठक में क्या लगता है कि पाकिस्तान को समर्थन मिलेगा या फिर उस पर दबाव बढ़ेगा? देखिए 1948 से लेके आज तक लगातार यूनाइटेड नेशंस में कश्मीर का मुद्दा उठाया जा रहा है किसी न किसी पॉइंट को लेकर, और हर बार उनको एक तरह से रिबफ होता है। अब फिर उन्होंने ये उठाया है मुद्दा, जबकि पूरा इंटरनेशनल जो ओपिनियन है उनके बरखिलाफ है। मतलब किसी कोई तो हो जो उनको समर्थन दे, उसमें ये उठाने का कोई मतलब ही नहीं होता। कोई इसमें बेशक उनका मेंबर है एक, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ये। और ना ही ये जो यूनाइटेड नेशंस अभी डिफंक्ट हो चुका है, इसने क्या करना है एक ओपिनियन देकर। तो मेरा मतलब है कि ये एक एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी है
ये कोई खास मकसद इसमें से नहीं निकलने वाला। और ये एक तरह से एक और शोषा है पाकिस्तान का कि चलो यूनाइटेड नेशंस में ये डाल दो, लेकिन इसका नतीजा कुछ नहीं होने वाला। असल में हम ये एक गलत दवाई हम बीमारी के लिए दे रहे हैं। ये बीमारी जो हमारी है ये उसी भाषा में वो समझेंगे जो भाषा उनको। तो हम करी जा रहे हैं कि भाई आप हमारे साथ ठीक तरह से बर्ताव करो, अच्छी तरह दोस्ती का हाथ बढ़ाओ, ये करो वो करो। उनको नहीं चाहिए, उनको चाहिए एक सख्त रवैया, एक बहुत सख्त जवाब, और वो जवाब आएगा। बिल्कुल वो जवाब आएगा, कब आएगा ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन जाहिर तौर पे एक बड़ा सवाल है कि क्या वाकई कूटनीति या जिस तरह से डिप्लोमेसी है वो नहीं समझ में आ रही है क्या पाकिस्तान को। और सवाल कई है जिसका जवाब आज हम लेने की कोशिश करेंगे। और सवाल ये भी कि इस यूएनएससी की बैठक से क्या कुछ निकल के सामने आ सकता है। पाकिस्तान को वाकई उसी भाषा में जवाब देना होगा जिस भाषा को वो समझता है। क्या आपको लगता है कि वो वक्त अब आ गया है उस भाषा में जवाब देने का? और दूसरी बात ये है कि भारत ने सुरक्षा परिषद के सभी सदस्यों से बात की है, कैसा माहौल फिलहाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है? आपको क्या लग रहा है कि सदस्यों में साथ कौन कौन है और वाकई जो बेहतर दोस्त भारत के लिए हो सकता है आने वाले वक्त में? देखिए नेहा, मुझे लगता है कि सुरक्षा, आपका जो लास्ट क्वेश्चन है उसको पहले लेता हूँ। सुरक्षा परिषद में एक स्पष्ट प्रस्ताव पास होगा। वो दोनों देशों से अपील करेंगे कि आप संयम बरते, इसको डी-एस्केलेट करें, स्थिति को बिगाड़े नहीं। कोई स्पष्ट कोई निर्देश किसी देश को सुरक्षा परिषद नहीं देगी, क्योंकि अगर निर्देश की बात आई तो सुरक्षा परिषद में विवाद हो जाएगा, डिसीजन नहीं होगा। इसमें पाकिस्तान क्या उद्देश्य पूरा करना चाहता है? पाकिस्तान देखिए, ये आतंकवादी घटना हुई तो इसके 4 प्रमुख उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य था कि भारत में हिंदू मुस्लिम करना। उसमें प्रारंभ में जिस दिन घटना हुई उस दिन ऐसा लगा कि भारत के कुछ छोटे छोटे संगठन इसको हवा दे रहे हैं, लेकिन वो उसमें सफलता नहीं मिली। दूसरा उद्देश्य ये था कि ये दुनिया के सामने ये दिखाना है कि भारत की सरकार ये कह रही है कि कश्मीर बिल्कुल सामान्य है, नॉर्मल स्थिति है, विकास की गति वहाँ चल रही है, तो वो नहीं है। तो उसमें भी सफलता नहीं मिली। तीसरा ये बताना चाहते थे कि जो सुरक्षा की स्थिति है वो पर्याप्त नहीं है। चौथा जो इम्पोर्टेंट था वो इंटरनेशनलाइज करना चाहते थे। तो सुरक्षा परिषद में जाना और पाकिस्तान का उससे बाहर ये कहना कि अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टिगेशन करवा ली जाए, आतंकवादी घटना का हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो दोनों ही इश्यू से पाकिस्तान इसका इंटरनेशनलाइजेशन इस इश्यू को करना चाहता है, जबकि भारत और पाकिस्तान में पहले से शिमला एग्रीमेंट से समझ थी कि जो भी मुद्दे होंगे हम द्विपक्षीय तरीके से सुलझाएंगे। लेकिन पाकिस्तान चाहता है कि इसका हम इंटरनेशनलाइजेशन करें। इसमें पाकिस्तान को कुछ सीमा तक सफलता मिल सकती है, लेकिन फिर वो सुरक्षा परिषद है वो इतना ही कहेगी कि आप इसको डी-एस्केलेट कीजिए, हालात बिगाड़िए मत। अब भारत क्या कर सकता है? देखिए क्या एक्शन ले, क्या युद्ध में झोंक दिया जाए देश को? मेरे ख्याल से वो अभी पर्याप्त तरीके से मेच्योर उस तरह की स्थिति नहीं है। हमारी एनआईए और जो दूसरी एजेंसीज हैं वो पूरे केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। वो मुझे नहीं लगता कि वो बीच में कोई सूचनाएं मीडिया से शेयर करें या पब्लिक डोमेन में लाएं। उनको पर्याप्त एविडेंस मिल गए हैं कि पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि पाकिस्तान ये कह रहा है कि हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये तो आंतरिक प्रॉब्लम है, भारत की जो होम ग्रोन प्रॉब्लम है उसको जो कह रहे हैं कि हमारा एनआईए ये भी कह रहा है कि ओवरग्राउंड वर्कर है, उनको हमने आइडेंटिफाई कर दिया, इतना तो वो बता रहे हैं, लेकिन उससे आगे पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है वो शेयर नहीं कर रहे हैं। और मुझे लगता है शेयर करनी भी नहीं चाहिए इस स्टेज पे, जब तक फाइनल रिपोर्ट नहीं आए, कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे। तो हमारी एजेंसीज ने पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट के लिए पर्याप्त सबूत जुटा लिए हैं और उसके बाद भारत इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने ये कह सकता है कि हम जो पाकिस्तान में आतंकवाद के अड्डे हैं उनको स्ट्राइक करने का, सेल्फ डिफेंस का
राइट है और उस रूप में उनको स्ट्राइक कर सकता है भारत। बाकी तो देखिए पिछले 11 दिन के बॉर्डर पे तो स्पीड मिस तो चल रही है, गोलियां तो चल रही है, लेकिन वो युद्ध के रूप में नहीं है। तो युद्ध के रूप में जाने का अर्थ दूसरा होता है। तो अभी मुझे लगता है कि भारत इस तरह का कोई प्लानिंग करेगा कि जो आतंकवाद के अड्डे हैं उनको खत्म किया जाए, और उससे पहले जो दुनिया ये कह रही है कि आप एविडेंस दीजिए, आप इन्वेस्टिगेशन, इंटरनेशनल जो पाकिस्तान ये चाहता था इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन करवाया जाए, पाकिस्तान ने नाम भी दे दिया, रशिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन के देश हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, और दुनिया के देश भी यही कह रहे हैं कि इसका इन्वेस्टिगेशन तो पाकिस्तान को कह रहे हैं, समझा रहे हैं, अमेरिका भी कह रहा है, सब कह रहे हैं कि आप सहयोग कीजिए इन्वेस्टिगेशन में। लेकिन पाकिस्तान सहयोग कहाँ कर रहा है? पठानकोट के केस में ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन करके देख लिया भारत ने, पाकिस्तान ने सहयोग नहीं किया। तो जब सहयोग नहीं करेंगे तो पाकिस्तान और भारत का तो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन हो ही नहीं सकता। इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन होगा, उसमें क्या पाकिस्तान सहयोग करेगा, अपने एविडेंस देगा आतंकवाद के? मुझे लगता है नहीं देगा। और इसीलिए भारत की एजेंसी इस पूरे मामले का इन्वेस्टिगेशन कर रही है, हमारी इंटेलिजेंस, और जो हमारे जो राजनीतिक नेतृत्व है उसको पूरी सूचना इसकी दे रहे हैं कि हमारा इन्वेस्टिगेशन किस स्टेज पे है, कहाँ एक्शन लेना है, और सेना की पूरी तैयारी है अगर कोई एक्शन लेना होगा तो। और पूरा देश अब हमारी सरकार के साथ है, तो निश्चित रूप से अब वो स्टेज आ गई है, कुछ तो करना है। क्या कर सकते हैं? बहुत से जो स्टेप लिए हैं तात्कालिक, वो उनसे तो पर्याप्त काम नहीं चलेगा। अब क्या लेगा भारत स्टेप आगे, वो उस इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट पे, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ केवल इतना कहेगा कि आप डीएस्केलेट कीजिए और बातचीत से समस्या का समाधान कीजिए, उसका कोई मतलब नहीं है, वो एब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं। वो तो कोई भी ये कहेगा भाई लड़ाई में कोई फायदा नहीं है, जंग किसी चीज का समाधान नहीं है, उनका कोई मतलब नहीं है, संवाद से, बातचीत से समस्या का समाधान करो, ये सामान्य बातें हैं, इनका कोई मतलब नहीं है इन बातों का। भारत और पाकिस्तान की स्थिति आतंकवाद को लेकर जिस स्टेज पे पहुंच गई है नया। जी ठीक है कर्नल साहब, देखिए वाकई अब इन तमाम बातों का तो कोई मतलब है नहीं, लेकिन अब इस यूएनएससी की बैठक से ये भी साफ हो जाएगा कि कौन से देश जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ बातें करते हैं आतंकवाद के खिलाफ, और कौन से देश वाकई चाहते हैं कि आतंकवाद कुछ जड़ से खत्म हो। कर्नल जी आवाज आ रही है आपको? चलिए करोड़ी जी आपसे ही सवाल है मेरा, आप बताएं। सवाल यही है कि इस बैठक से क्या ये भी साफ ही हो जाएगा कि कौन से देश आतंकवाद के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं और इसके विरुद्ध आवाज उठाते हैं, महज आवाज उठाते हैं, और कौन से देश चाहते हैं कि वाकई इसका खात्मा होना चाहिए और वो आगे आते हैं। देखिए मुझे नहीं लगता कि कोई देश इसके लिए आगे आएगा कि आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जिस तरह का कंपोजिशन है, जिस तरह की हिस्ट्री है, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई कॉन्क्रीट ऐसा प्रस्ताव पास करेंगे जो पाकिस्तान को ये कहेंगे कि आप आतंकवाद को खत्म कीजिए और ये आपके आतंकवाद की एक्टिविटीज है इनको खत्म कीजिए। केवल वो संयम के लिए कहेंगे। हाँ, जो इंडस ट्रीटी को लेके है उसके लिए पाकिस्तान दबाव बनाने की कोशिश करेगा, तो उसमें ये मालूम हो सकता है कि कौन कौन से देश हैं जो पाकिस्तान का जो वाटर का मामला है जो अगेंस्ट में रखी है ट्रीटी, उसको लेके कौन कौन से देश हैं जो ये कहेंगे कि भाई भारत ने इस ट्रीटी को यूनिलेटरल किया है, जो ट्रीटी के प्रावधानों के अनुकूल नहीं है, और जो इंटरनेशनल लॉ है उसमें लोअर रिवेरियन कंट्री है, अपर रिवेरियन कंट्री है, उनके लिए कुछ इंटरनेशनल लॉज हैं। तो कौन से देश ये कहेंगे कि भारत उन लॉज को वायलेट कर रहा है, और कौन से कहेंगे कि भारत का जिस तरह के टेररिज्म पाकिस्तान फैला रहा है तो उसके लिए भारत को दबाव बनाने का अधिकार है। भारत से अगर नदी आती है उसका पानी पे भारत का हक है। लेकिन इसमें ट्रीटी में एक तीसरा पक्ष और है जो वर्ल्ड बैंक की है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने उस समय मीडिएट किया था। तो पाकिस्तान इस इश्यू को इंटरनेशनलाइज करके और जो भारत ने अगेंस्ट में रखी है ट्रीटी, इसको री इन्फोर्स करवाने की कोशिश करेगा। उसमें मालूम हो जाएगा कि कौन सा देश भारत के साथ है, कौन सा देश भारत के
पक्ष में नहीं है। ठीक है तो ठीक है ये सर, मैं स्थिति तो आ कर्नल साहब सकती को है। बिल्कुल कर लेती हूँ, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं एक बार फिर से। कर्नल साहब ये बताइए कि देखिए अभी तक जो कदम उठाए हैं क्या ये काफी है, या फिर लगता है कि नहीं अब और ज्यादा कदम उठाने की जरूरत है, सही वक्त है इस वक्त ये कदम उठा लेना चाहिए, क्योंकि ज्यादा वक्त देना भी अपने दुश्मन को पूरी तैयारी करने का मौका दे देता है। चलिए आवाज लगता है नहीं पहुंच पा रही। बहरहाल बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।